बारिश के बाद किसान भाइयों इस समय मौसम में बदलाव हो चुका है। इस समय की बात करें तो मंडी के अंदर इस समय खिली हुई धूप नज़र आ रही है, आप लोग देख भी पा रहे होंगे। और इस समय की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में आलू किसानों की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें आलू के भाव पर, बढ़ते हुए भाव पर टिकी हुई थी। लेकिन किसान भाइयों अभी तक की अगर बात करें तो आज तक अभी कोई भी भाव में परिवर्तन नहीं हुआ है। हालांकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बदलाव, और यहाँ पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुस्ती टाइप की मंडी के अंदर देखने को मिली है। आज किसान भाइयों हम मौजूद हैं चकरपुर मंडी कानपुर में, CL यादव एंड कंपनी पर। हमारे साथ में नए हमारे महामंत्री जो बने हुए हैं अभी, और भैया जी भी मौजूद हैं और कई अनुभवी आड़ती भी मौजूद हैं। इन लोगों से भी बातचीत करेंगे और क्या आज का अपडेट है वो सारी चीज़ें जो है आज इस वीडियो में कवर करेंगे। हालांकि किसान भाइयों जुलाई का महीना तो लगभग समाप्ति की ओर है, और जुलाई के महीने में किसान भाइयों किसानों को काफ़ी ज़्यादा जो है दिल में ठेस पहुँची कि भाई उम्मीदें तो थी कि आलू का भाव बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है खेल उल्टा हो गया है। तो सबसे पहले हम नए भैया महामंत्री बने, इनसे थोड़ी जो है बधाई वगैरह लेंगे। भैया इस समय जो है जो हमारे कानपुर मंडी के आड़ती महोदय लोग हैं जो अपना चैनल देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से जो है उनको धन्यवाद देना चाहेंगे? हमारे जितने भी चाचा लोग हैं मैं उनको सर झुका करके उनके मैं चरण स्पर्श करके आशीर्वाद जो हमको मिला है, उन्होंने अपना कीमती वोट दे करके हमको जीत जो दिलाई है, मैं अपने 3 साल पूरे जो है ईमानदारी से और व्यापारी एकता का परिचय दे करके सभी के साथ में काम करूंगा, मिलजुल के काम करूंगा। जो भी बड़े बुजुर्ग फैसला लेंगे मैं मान्य करूंगा उस चीज़ को। बिल्कुल। अच्छा भैया, जिस प्रकार से मंडी को अगर देखते हैं हम, तो पिछले कार्यकाल रहे और लगातार कार्यकाल चले आ रहे हैं, लेकिन इस समय की अगर बात करें तो मंडी के अंदर सबसे ज़्यादा किस विकास या होने का मतलब कार्य ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, जिससे लोगों का ज़्यादा जो है माइनस हो रहा है? जैसे हमने सबसे अधिकतर वो एक चीज़ नोटिस की है कि व्यापार बहुत कम होता नज़र आ रहा है, तो क्या कदम रहेगा आप लोगों का? व्यापार कम हम लोग का हो गया है, कुछ कारण हैं जिससे डायरेक्ट मंडियों में क्या नाम स्टोर से आलू जाने लगा है, बिक्री डायरेक्ट होने लगी है, और अपने यहाँ लोकल का या बाहरी पैकार नहीं आ पा रहा है। तो अब इस चीज़ों में जैसे हमारे चाचा लोग सभी लोग बैठे हुए हैं, इनके आशीर्वाद में और उनके मार्गदर्शन से हम कुछ काम ऐसा करेंगे जिससे कि हम अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकें। जो हम लोग से कुछ गलतियाँ आई हैं उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे, और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से सारे काम होंगे। और हमको उम्मीद है कि आने वाले समय में अपनी मंडी को नई ऊंचाइयों में ले जाने का कार्य करेंगे हम लोग। बिल्कुल। और ये सभी कार्यों में मिल बांट के, मतलब सबका जो है अपना अपना हाथ, अपना अपना रोल होगा, अपने ऊपर जो है कॉन्फिडेंस होकर के और आगे बढ़ना है कदम। हालांकि इसमें हमारा भी रोल है, क्योंकि हम लोगों भी बहुत सारे किसान कहते हैं कि भैया जब से जो है आप यहाँ मंडी में भी कमेंट करते हैं लोग कि आप लोग वीडियो बनाते हैं तो उससे जो है गलत संदेश जाता है और धंधा थोड़ा चौपट हो रहा है। तो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं मजबूती के साथ देना चाहिए और विकास की ओर जो है मंडी को ले जाना चाहिए। आप लोग जो वीडियो बनाते हैं उससे सभी लोगों को जानकारी मिलती है। जैसे अब हम लोग जो वीडियो बनाते हैं तो हम लोग का ये दायित्व बनता है, कर्तव्य हम लोग का, कि जो ओरिजिनल बिक्री है वो हम लोग रिपोर्ट दें, झूठी अफवाह हम लोग ना फैलाएं। जिस प्रकार से जैसे हाइब्रिड आलू एक 200 रुपए कुंटल भी बिक रहा है, अच्छे हाइब्रिड आलू 600 रुपए कुंटल भी बिक रहा है, तो हमको नीचे से लेकर के ऊपर तक की रिपोर्ट देनी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भैया, नहीं फैलानी। एक चीज़ और है, जैसे भैया हम लोग जो ना नीचे वाला रेट बताते हैं, वीडियो में 2-3 बार तो नीचे वाले बता ही देते हैं, लेकिन जैसे किसान देखे या फिर अदरवाइज हमारी ऑडियंस देख रहे, वहाँ पर क्या होता है कि उन लोगों के मन में और जहन में अधिकतर बात जो है अच्छा वाला माल आ जाता है। फिर वो जैसे उनसे रिपोर्ट लिया कि भाई कौन सा आलू है, सिंदूरी आलू है, अच्छा कैसा आलू है, 1 नंबर बढ़िया है, 19-20 है। अब भैया यहाँ पर 19-20 वाली गुंजाइश बची है, बताइए आप। 19-20 वाली ने भैया जो किसान आलू भेजता है या व्यापारी भेजता है उसको सब मालूम रहता है कि हमारा नंबर 1 का माल है, कि हमारा नंबर 3 का माल है, कि नंबर 4 का माल है, उन्हें सब मालूम रहता है। और उनको 1 नंबर वाला रेट याद रहता है। 1 नंबर रेट याद। अब हालांकि हम देखना, अब जैसे आपने 200 रुपये बताया, नीचे हाइब्रिड नहीं बिक पा रहा, हमें भी बताया। सिंदूरी आलू जो जंग वाले हैं वो 5 रुपए, 5.5 रुपए बिक रहे हैं आज के दिन। और जो अच्छे आलू हैं वो 8 रुपए, 8.5, 900 बिक जाएगा। VIP माल के सबको चाहिए। अब वो नीचे वाला बता दिया, वो याद नहीं है किसी को। नहीं, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा ना। अब उसका हमें अगर आरोपी बनाया जाए, ठहराया जाए, तो वो एक गलत चीज है ना। आप लोग का अगर हम लोग गलत रिपोर्ट दे रहे हैं तो गलती हमारी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें, चलिए भैया जी हमारे साथ में CL यादव एंड कंपनी के ऑनर महोदय हैं। भैया मेरे और मेरे चैनल की तरफ से चाचा हैं, बिल्कुल मेरे और मेरे चैनल की बिल्कुल हमारे, और इनका आशीर्वाद बहुत रहा है। दोनों हाथों से इन्होंने हमको आशीर्वाद दिया था, और शायद हमेशा रहेगा। बाकी हमारे चाचा लोग बैठे हुए हैं। भाई साहब एक बात कहें, अगर बहुत लकी हैं ये, मतलब इतना लकी हैं कि मतलब अगर कहा जाएगा, अगर इनका सुबह मेरे पास कॉल आ जाए
तो पूरे दिन फिर हमारी जो है एकदम अच्छी बातें सब होती रहती हैं पूरे दिन में। तो यहाँ आएंगे, यहाँ भी बहुत नाम अच्छा इनका पता है सम्मान। ना, घनश्याम यादव। घनश्याम, और इसको हाँ, घन नहीं धन कहते हैं अगर, तब भी मतलब ठीक घनश्याम है। यादव नाम तो देखिए उनका। अब दूसरी बात कि जिनका साथ दिया, हाल ही में देख लो यहाँ मंडी के अंदर जिनका साथ दिया सब विजय पर कर लिए अपना। और सबसे अच्छी बात है, देखिए ये माथे पे जो तिलक है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक सबूत है कि जो मन के विचार हैं वो कहीं ना कहीं जो है उम्र के साथ पहले ही इन्होंने बदल लिए, चेंज कर तो लिया। इनका साफ सुथरा रहता है और इनको जो बात बोलनी होती है मुंह पे बोल देते हैं। वही चीज है, कोई काम नहीं। वही चीज है भाई। धार्मिक अगर चीज में इंसान जाता है वो तो मन को संतुष्टि हाँ, देने के लिए होता सही है। है। जैसे हम पूजा करते हैं, हमें संतुष्टि मिल गई कि भाई एक दिन में हमने पूजा आज करी है, अब हमारे अपने मन के और विचार में अच्छी चीजें करना है। ये तो मन को पत्थर पूजो या फिर मतलब वो हाँ, मानो या ना मानो, दिल से करनी चाहिए ना, बस वही चीज है। मतलब दिल से जो है हर चीज अच्छी करते हैं तो सबका अच्छा ही भला ही होता है। बिल्कुल। भैया मेरे और मेरे चैनल की तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। विचार ले लो संयोजक। हाँ अच्छा, संयोजक भैया। ये समर्थक हैं हमारे, समर्थक अच्छा ले लो अरे भावी तो रिपोर्ट ही दो। चलिए कोई नहीं, घनश्याम भैया से बातचीत करते हैं। घनश्याम भैया, आज की अगर मंडी की रिपोर्ट देखें, चलिए आपके भी हम मतलब सभी लोग जानते हैं हालांकि, और आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जिसको जो है थोड़ा उंगली लगा दिया वो जो है बेड़ा पार हो गया उसका। देखिए आशीष जी, जो जैसे आप हमको कह रहे हैं, हम इतना हम इसके पात्र नहीं हैं जितना आप हमको दे रहे हैं। नहीं भैया, मेरे लिए हो, मेरे लिए। ये सभी का सहयोग है और सभी का आशीर्वाद है। जो हमारे ये तीनों प्रत्याशी जीते हैं, सभी का आशीर्वाद है। बिल्कुल राइट बात। जिनने दिया उनका भी आशीर्वाद है और जिनने नहीं दिया उनका भी आशीर्वाद, कहीं ना कहीं सहयोग है। बिल्कुल। अब ये तीनों प्रत्याशी पूरे मंडी के पदाधिकारी हैं और तीनों प्रत्याशी से हम यही उम्मीद करेंगे कि जो भी निर्णय लें मंडी के हित में लें, मंडी के हित में काम करें। मंडी कैसे प्रगति की ओर बढ़ेगी जी, इस पे विचार करें अपने तीनों लोग, और तीनों एक दूसरे कंधा कंधा मिला के काम करें। ये हम तीनों लोगों से यही उम्मीद, यही अपेक्षा रखते हैं। बिल्कुल राइट बात है। और मुझे लगता है कि खरे उतरेंगे ये सारे, उतरेंगे। क्योंकि आपने अगर निशाना साधा है तो निशाना खाली तो नहीं जाने वाला नहीं है। जाना चाहिए। हम देखिए, हम और बता दें, क्योंकि हमारे दिल में कभी किसी के लिए ना गंदगी रहती है जी, और ना गंदगी सोच है। बिल्कुल। जो भी है सब आईने में के साफ है, पर्दे के पीछे कुछ नहीं है, सब पर्दे के बाहर है। बिल्कुल राइट बात है। ये सभी लोग जानते हैं, लगभग सभी जानते हैं। अच्छा भैया, आज की अगर हम बाजार की अपडेट देखें तो लगभग जो है जुलाई का महीना भी समाप्ति की ओर पहुंच गया है। अब उम्मीदें तो किसान भाइयों की थी कहीं ना कहीं इस महीने में, ये इस पे तो पूरे तरीके से अब कह सकते हैं पानी फिर गया है लगभग। और मौसम भी हम जब देख रहे हैं तो अभी जो है बारिश के बाद अब थोड़ी थोड़ी धूप जो है निकलती नज़र आ रही है। आज की अगर बिक्री देखते हैं तो यहाँ पर भैया हमको हल्की सी मिठास और हल्का सा दबाव, दोनों चीज़ें महसूस हुआ है। कितनी सत्यता है और क्या कारण रहा? आशीष जी, आप भी पूरी मंडी में घूम रहे हैं, आपको भी मंडी की जानकारी बहुत हो चुकी है। काफ़ी दिनों से आ रहे हैं, सब आपको जानकारी है। बिल्कुल भैया, मंडी में बिल्कुल सही कह रहे हैं, मिठास है। हाइब्रिड आलू बिकाए नहीं बिक रहा है। एक आलू 6 रुपये का बिक रहा है और एक आलू 200 रुपये का बिकाए नहीं बिक रहा है। आप ये पोजीशन हाइब्रिड की समझ लीजिए। बिल्कुल राइट बात। सबसे ज़्यादा अगर बाजार में स्थिति खराब है तो हाइब्रिड आलू की स्थिति खराब है। हाइब्रिड की खराब है। गुल्ला तो आगरा मंडल वाला गुल्ला, बढ़िया गुल्ला जैसे हमारे पास आता है 6 साढ़े 6 का बिकता है और एक गुल्ला 3 रुपया का बिक रहा है। 3 रुपए का बिक रहा है, 3 का भी बिक रहा है, एक 6.5 का बिक रहा है। बहुत अंतर से आलू बिक रहा है, अंतर से बिक रहा है। और किसान भाइयों से, स्टोर मालिकों से, व्यापार भाइयों से हम कहना चाहेंगे कि आलू अपना निकाल लें। अभी तक ये था कि बारिश होगी तब बढ़ोतरी होगी, बाजार बढ़ेगी। बाजार ना बढ़ी है ना बढ़ेगी। बिल्कुल। बाकी मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ये भी साथ में कह रहा हूँ। नहीं, सही बात है लेकिन ये। अनुमान और एक गणित के हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल से इस साल 25% निकासी कम, किसी प्रदेश में आलू कम नहीं है, आलू पर्याप्त है। आलू जाएगा तो जाएगा कहाँ? जैसे बिक्री खुलेगी तो जैसे हमको अभी 50 गाड़ी की आवक की जरूरत है तो 100 गाड़ी आके खड़ी हो जाएगी, तो बाजार बढ़ने का कोई चांस नहीं है। सबसे बड़ी बात भैया यही है, जिसे अब लोगों के विचार दिमाग में चल रही है यही बात कि भाई आने वाले समय में खपत तो बढ़नी ही बढ़नी है, लेकिन खपत के साथ साथ जब हमारे पास ऑलरेडी इतना स्टॉक लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं आवक भी बढ़ जाएगी उस हिसाब से। अगर स्टॉक कम होता तो बाजार भागती। हमारे पास स्टॉक पर्याप्त है, पर्याप्त नहीं ज़्यादा है, ज़्यादा है तो बाजार कहीं नहीं बढ़ेगी। बाजार देखिए जो मई जून में चली है, आप उठा के देख लीजिए। गीला आलू जो मैंने 7 रुपये तक गुल्ला बेचा है, आज मैं
₹6.5 ₹6 सूखा गुल्ला बेच रहा हूँ, बिल्कुल राइट बात। जिसमें कटाई का 50 रुपया 100 रुपया कुंटल का मतलब खर्चा है और 30 रुपया कुंटल का भाड़ा बढ़ गया। बिल्कुल राइट बात। अब आप समझ लीजिए ये अतिरिक्त बोझ पड़ा कि नहीं पड़ा? काहे नहीं पड़ा? जिसने मई जून बेच लिया वो जीत में हो गया, वो आज की तारीख में हार रहा है। सही। आने वाले समय में आज जो बिक रहा है ये भी नहीं बिकेगा। चाहे आप मतलब अब देख लीजिएगा। ये जैसे आपने बात बोली ना, अब इसमें क्या होता है, बड़ा चैलेंज हो जाता है ये। अब यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं किसान क्या कहता है कि अरे यार तुमको तो सब पता, आप हमेशा ही ऐसे बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे किसान हमारे पास कॉल करके ये कहते हैं कि घनश्याम भैया की बात जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। जिन्होंने मान लिया वो हकीकत में जीत जाएगा। और बात बेशक वो बुरी होती, कड़वी होती थोड़ी, और ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन अब बात ये है कि भाई मिल नहीं रहा। देखिए हम किसान भाइयों के अंधेरे में नहीं रखते हैं, हमें नंबर नहीं बढ़वाने। नहीं, सही बात है। हमें जनून बात और सही बात बोलनी है तो बोलनी है, बिल्कुल। क्योंकि मुझे मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। भाई देखिए आदमी बोलने से थोड़ा कतराता है, मैं भी आपको बता दूं। सही बात। जान स्टोर वाला भी रहा है, स्टोर मालिक भी जान रहे हैं, किसान भी जान रहा है, व्यापारी भी जान रहा है, हम भी जान रहे सब हैं, जान लेकिन रहे बोल कोई नहीं रहा। बोल कोई नहीं रहा। आप बात समझिए कि हम बुरे ना हो जाएं। लेकिन बुरा सही कहना में अगर बुराई है तो है, मैं बुरा हूँ, हाँ सत्य बोलूंगा। बिल्कुल राइट बात है। आप बात समझिएगा। ये सही बात है। आने वाले समय में जो भी गुल्ला 6 साढ़े के 6 बिक रहा है, ये 5 रुपया गुल्ला बिकेगा। आज ही इतनी आवक होगी, 5 रुपया में लेने वाला नहीं होगा। और ये जो 6 रुपया के हाइब्रिड बिक रहे हैं, ये 3-4 के बिकेंगे, स्टोर ड्यूटी नहीं खड़ी होगी। बिल्कुल। आने वाले समय में आप देख लेना, 20-25% आलू बिकेगा। आशीष बाबू 20-25% कोई रोक नहीं सकता। हाँ, एक कुदरत ऊपर वाला उसके 1% है, 99% नहीं है। आप ये समझिए, उसके आगे सब बेकार है, सब। लेकिन भैया अब इसमें अगर जैसे अब आरोपी अगर किसी को बनाए, जैसे आप सोचे कि भैया कोल्ड मालिक इतना बुरी तरीके से फंसे हैं। कोल्ड मालिक बीपी की दवा ले रहे हैं, बीपी उनको सबके बढ़े हुए हैं। 80% होने वाले हैं। हाँ, उनको जब बीपी होगा तो शुगर भी हो सकती है। अब बेचारे क्या करें? नहीं, राइट बात है। नहीं, ये देखिए सत्य बात है, कारण है। हमें पता है ये मेरा पैर है, हमें पता है ये मेरा पैर है। अब हमें जबरदस्ती जो है कोई ऑप्शन जगह ही नहीं बची गई, यहाँ से छोड़ना पड़ेगा और वो कुल्हाड़ी जा रही नीचे पैर पे कट रहा है अपने हाथों से डायरेक्ट। खुद जान रहे हैं, लेकिन हम मजबूर हैं, हाथ बंधे हैं। आलू निकालना चाहे नहीं निकाल पा रहे हैं। सिंपल 31 अक्टूबर तक तो नहीं निकाल सकते। राइट नहीं है। राइट नहीं है। अब वो राइट अगर हो जाता, भाई कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन जिसको जिगर है कर भी रहे हैं। कर भी रहे हैं। अब हम नाम नहीं खोलेंगे। नहीं कर रहे हैं। जिगर है वो कर रहे हैं। वो जीत में हो जाएंगे 100%। हाँ, जीत गए, वो जीत गए। आज तक जिनने जून जुलाई में कर दिया वो जीत गए, और जो अभी भी दिल दिखा देंगे वो भी जीत जाएंगे। पूरी साल में चाहे जब हिसाब करवा ले, सब करा ले भैया। तो देखिए क्षमता होनी चाहिए, इसमें जिगर की बात होती है। और किसान से भी कहेंगे पत्थर रख के आलू बेच लेना, जीत हो जाएगी आपकी। और आप लालच में पड़ गए तो आप फंस जाएंगे। नहीं, पट्टी लगाने वाला तो है नहीं सिस्टम की। पट्टी लगा के इंतजार कर ले भैया, बुखार उतर जाएगा। बुखार उतरना नहीं है, मलेरिया और बन जाएगा। हाँ, मलेरिया और बनेगा। सिंपल सी बात है। हाँ, तो मतलब साल देखिए, अब किसान के आगे भी मजबूरी है, क्योंकि एक हम भी किसान है, ये भी किसान है, ये सब किसान बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसान के पास कुछ नहीं बचा इस साल। किसान के पास ये नहीं, इतना नहीं बच रहा है कि अपने बच्चों की फीस जमा कर दे, अपने बच्चों को कपड़े बना दे। किसान एक तरीके देखो तो किसान भी बहुत दुखी है। बिल्कुल राइट बात। लेकिन फिर भी हम कहेंगे, हम सब कुछ जानते हैं कि आपके पास कुछ नहीं बच रहा है, लेकिन कम से कम आलू बेच के जो स्टोर से 100 रुपया 150 रुपया आपने कर्ज लिया है, उससे तो आप अदा हो जाएं। बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा आपको। हाँ। क्योंकि जब आलू इतना है, एक्सेज आलू है, जब स्थिति बहुत खराब है, हमको दिख रहा है, तो हम लालच में क्यों पड़े? बिल्कुल राइट बात। जो मिल रहा है, जितना कहीं भी बात साफ हो, बात साफ करनी चाहिए। बस वही हमारे कहने का मतलब ये। सही है। नहीं, वैसे अगर किसान भाइयों को अगर सिंपल सी बात अगर भाषा में बताएं घनश्याम भैया, कि भाई निशाना अभी तक जुलाई का महीना था, अब अगस्त और सितंबर अक्टूबर करके ये निशाना ना साधें। सबसे बेस्ट कदम आपके लिए यही है, हमारे किसान भाई जो इस समय देख रहे हैं, भाई आगे के लिए उम्मीदें ना लगाएं। मतलब आपने विचार, हम कल परसों में गए थे कोल्ड स्टोरेज अपने बांके बिहारी में, वहाँ पर जो है हमको एक किसान मिले थे अपने रज्जापुर वाके, वो नदी के किनारे। और वो किसान ने हमें जो जानकारी दी, उन्होंने बताया भैया मेरा थोड़े एजेड थे, बढ़िया थे, 50-55 साल के होंगे। हमने कहा भैया कितना आलू रखे थे? बताया 1700 पैकेट रखे थे। हमने कितना बेच दिया? 700 रुपये पैकेट बेच दिया है। और हमने कहा आज क्या करने आए? कि आज भी भैया 100-200 पैकेट निकालने के चक्कर में ही आए हैं। और उनसे पूछे दिल में कैसा लग रहा है दद्दा की, अब मन तो ऐसा लगता होगा आगे बढ़ेगा क्या, दिमाग कैसा संतुष्टि है कि भैया हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, मतलब निकाल दिया और हमेशा कहीं बेचते हैं ऐसे ही। तो उस टाइप से किसानों को विचार बनाना चाहिए मेरे ख्याल। बिल्कुल। चलिए भैया जी हैं और भी इनसे थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं।
आप बताएं भैया, क्या जो है किसानों के लिए इस समय संदेश रहने वाला है? किसानों को लिए यही संदेश है कि आलू बेचें, जितनी जल्दी हो जाए ये ऊर्जा आलू स्टोर से आलू निकालें। अच्छा, ऊर्जा वाला बेचते हैं। ज्यादातर ऊर्जा तो भैया ऊर्जा वाला जो है, जो पिछले वर्ष में सादा बिक रहा था, पिछले वर्ष नहीं कह सकते, पिछला महीना उठा लेते हैं, पिछले महीने में जो सादा अपना चिप्सोना बिक रहा था, इस समय वही ऊर्जा बिक रहा है, ऐसा कुछ है क्या आज के दिन अगर देखें? यही चल रहा है। लगभग पोजीशन 1 नंबर वाली क्या माने? 1 नंबर वही बदायूं वाला जो आया है वो 11 रुपए का, और अपना लोकल यही 8 से 10 रुपए। अच्छा, लोकल वाला। और उसका और बता दीजिए थोड़ा, जो है जिनका चेपा एपा लगा होता है, चेपा लेपा जिस क्वालिटी का आलू जितनी % चेपा है लगा के 3 रुपए लेके 6-7 रुपए। देखिए दादा एक बात और है, हल्का पुल्का है तो 7-8 का भी बिक सकता है, मान लो जो जैसे अपने बदायूं वाला जो आलू आ रहा है, वहाँ लोगों ने ग्रेडिंग कर रखी है, गुल्ला अलग कर दिया और छट्टा अलग कर दिया। अपने यहाँ मानी मूँग का जो आलू आ रहा है, यहाँ थोड़ी ग्रेडिंग बहुत ही कम हो रही है। मानी मूँग की ग्रेडिंग फिर भी ठीक आ रही है। अच्छा, ये बिल्हौर, अर्रौल और इधर कुछ क्षेत्रों में जहाँ चिपसोना कम होता है या मोटी मिट्टी के क्षेत्र हैं, वहाँ के चिपसोने हल्के आते हैं। और बदायूं का जो गुल्ला बिकता है वो हमारे यहाँ का मोटा आलू बिकता है। मोटा आलू। वहाँ 8-10 रुपए का गुल्ला बिक जाता है उनका। गुल्ला उनके मोटे आते हैं। और ये अपने यहाँ के गुल्ले बीजे के ऊपर के आते हैं, तो इसलिए अपने ये 5-6 रुपए के गुल्ले बिकते हैं बहुत अच्छे, और 8-10 रुपए के आलू बिकते हैं मानी मूँग के। बाकी बार लोकल के 7-8 के भी बिक जाते हैं। तो यही। चलिए भैया जी और हैं, इनसे भी बातचीत थोड़ी कर लेते हैं। बस थोड़ा बताइए, आप सिर्फ ये बताइए भैया हमको कि इतने वर्ष का लंबा समय रहा अपना, और अगर देखा जाए तो जिसे अभी तक खपत नहीं बढ़ पा रही है, तो डिमांड भैया अगले महीने से माने थोड़ा बहुत? देखिए इस समय जितनी बारिश होने से खपत बढ़ी है, उतनी आमदनी भी बढ़ रही है, इसलिए भाव बढ़ने के कोई चांस नहीं है। और समय के हिसाब से अगर मई से देखा जाए, हर महीने 8 किलो आलू का भाव कम ही होता जा रहा है। सही बात। अगर रेशियो देखा जाए, अब जो लोकल के लाल की पोजीशन है, जैसे कंचन, सिंदूरी और लाकर, इनकी पोजीशन 7 से 9 रुपए। अच्छे आलू की जो फर्स्ट क्वालिटी है वो 8-9 रुपए बिक रहा है, सेकेंड क्वालिटी है वो 7 रुपए 6 रुपए बिक रहा है। बिल्कुल। जो थर्ड क्वालिटी है वो 3 से 5 रुपए बिक रहा है। तो इस मंडी में भी फर्स्ट क्वालिटी के भाव अलग है। और लोकल का जो हाइब्रिड आलू है उसकी पोजीशन 3 रुपए 4 रुपए, ये मजबूत बाजार है, फिर 1 रुपए ऊपर नीचे। और जो अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि सेकंड टाइप आलू ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। सेकेंड टाइप आलू 80% के आसपास। हाँ, फर्स्ट आलू कम ही आ पा रहा है, और वो उसकी डिमांड भी है, वो बिक भी जाता है बढ़िया टाइम पे। फर्स्ट आलू सुबह 1 घंटे में सब बिक जाते हैं, सेकेंड क्वालिटी आलू दोपहर तक बिकते हैं, और थर्ड क्वालिटी का आलू बिका या फीका। बिल्कुल राइट। 2 स्थितियाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। फिलहाल में अगर देखा जाए तो किसान भाइयों, मंडी की पोजीशन कुछ इसी प्रकार से है, जो भैया लोगों से बातचीत करके हमें संपूर्ण रूप से जानकारी निकल करके वीडियो में हमने कैद की है। और आप लोग भी अपनी कहीं ना कहीं राय जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं कि भाई आप लोगों के दिमाग और विचार में चल क्या रहा है, आपके क्षेत्र, आपके कोल्ड स्टोरेज में निकासी कैसी चल रही है, आपने आलू अभी तक बेचे कितना % लिया है, और क्या क्या रेट आपने अभी तक पा लिए हैं। ये सारी चीज़ों के जवाब आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।